क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम में जितना बज टीम के सिलेक्शन को लेकर होता है, उससे ज्यादा बज, उससे ज्यादा हलचल इस बात की रहती है कि किस खिलाड़ी को नहीं चुना गया, किसे मौका नहीं दिया गया। और संजू सैमसन को लेकर तो हर बार यही सवाल उठता है कि इतना टैलेंटेड खिलाड़ी होने के बाद भी संजू को मौका क्यों नहीं मिलता, क्यों बार बार संजू सैमसन को ही टीम से बाहर किया जाता है। और अब की बार संजू को लेकर कुछ ऐसा हुआ है कि न सिर्फ भारतीय बोर्ड बल्कि भारत, दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के सिर के बाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आयरलैंड क्रिकेट ने संजू को अपने देश आने, आयरलैंड के लिए खेलने और कप्तानी करने का मोटा ऑफर दे दिया है। और यही नहीं, इसे लेकर संजू सैमसन को मोटी करोड़ों की सैलरी, करोड़ों रुपए देने का भी ऑफर दिया गया है। तो क्या संजू सैमसन वाकई में आयरलैंड के लिए खेलने के लिए भारत को छोड़ देंगे, और क्या हैं वो शर्तें हैं जो कि संजू को भी हैरान कर रही हैं। और फायदा देखकर संजू की आंखें चकरा गई हैं। तो क्या कहा संजू सैमसन ने, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इतना बड़ा और मोटा ऑफर मिलने के बाद क्या संजू सैमसन को भारत छोड़कर आयरलैंड से खेलना चाहिए या फिर भारत में ही इंतजार करना चाहिए। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजू सैमसन टीम इंडिया के टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, शानदार विकेट कीपिंग भी करते हैं और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहतरीन कप्तान भी हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद संजू सैमसन को टीम इंडिया में मौके ही नहीं मिलते, और वो भी तब जबकि संजू लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। अब ऐसे में आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफर आ गया है। जी हाँ, संजू सैमसन के लिए ऑफर आया है कि उनके देश से आकर खेलें। जी हाँ, आयरलैंड का ऑफर है और वहाँ के फायदे और शर्तें पहले आपको बताते हैं। आयरलैंड की तरफ से संजू के लिए ऑफर आया है कि वो उनके देश यानी कि आयरलैंड के लिए खेलें, और इसके लिए संजू को कई सारे फायदे दिए जाएंगे। संजू सैमसन को आयरलैंड टीम की कप्तानी करने का ऑफर दिया गया है, जो कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में संजू सैमसन आयरलैंड के कप्तान हो सकते हैं अगर ऑफर को मान लेते हैं। जी हाँ, सीधे सीधे आयरलैंड आकर कप्तानी का ऑफर दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा संजू सैमसन को छूट होगी कि वो अपनी टीम अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक बना सकेंगे, अपने पसंद के खिलाड़ी टीम में चुन सकेंगे, और अगले आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो चाहे फिर T20 वर्ल्ड कप हो, उसके लिए आयरलैंड की टीम को तैयार कर सकें। जी हाँ, यही नहीं, आगे देखिए, संजू सैमसन को इसके लिए एक हैंडसम मोटी सैलरी भी ऑफर की गई है, जो कि भारत के A+ ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 7 करोड़ रुपए सालाना से भी कहीं ज्यादा बताई जा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के T20 क्रिकेट लीग में खेलने के लिए संजू को खुली छूट होगी, यानी कि दुनिया भर की क्रिकेट लीग, फिर चाहे वो CPL हो, BBL हो, अफ्रीका की लीग हो या फिर UAE की लीग, हर लीग में संजू सैमसन खेल सकेंगे और वहां से भी फायदे ले सकेंगे। और इस सारे के सारे फायदे संजू सैमसन को आयरलैंड क्रिकेट की तरफ से वहां आकर खेलने और कप्तानी के ऑफर करने के साथ दिए जा रहे हैं। अब ये ऑफर ऐसा है कि कोई भी इस ऑफर पर ललचा जाए, क्योंकि इसमें फायदे ही फायदे दिख रहे हैं। संजू सैमसन भी हो सकता है कि इन फायदों को देखकर चकरा गए हों, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। अब संजू सैमसन ने इस ऑफर पर क्या कहा, आयरलैंड को क्या जवाब दिया, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले नुकसान देख लीजिए कि अगर संजू सैमसन आयरलैंड का ऑफर मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उन्हें नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान, संजू सैमसन अब भारत के लिए उसके बाद कभी खेल नहीं पाएंगे, यानी कि उन्हें भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेना होगा, तभी उन्हें NOC BCCI से मिलेगी और तभी वो आयरलैंड जा पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, जो कि इससे भी बड़ी बात है, वो ये है कि संजू सैमसन इसके बाद IPL भी नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, संजू को IPL भी खेलना छोड़ना होगा, जिसमें कि वो स्टार बल्लेबाज हैं। अब भले ही बाकी लीग वो खेल पाए, चाहे वो BBL हो, CPL, LPL या फिर अफ्रीका की लीग, बाकी दुनिया भर की क्रिकेट लीग वो खेल पाएंगे, लेकिन मेगा लीग IPL कभी नहीं खेल पाएंगे। और IPL में जो 15 करोड़ सालाने की रकम उन्हें राजस्थान रॉयल्स से मिलती है, वो भी उन्हें नहीं मिलेगी। हालांकि दुनिया भर की लीग में खेलकर भी वो 10 करोड़ से ज्यादा तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पैसा यहाँ पर बहुत बड़ी बात संजू के लिए नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेगा लीग IPL से उन्हें बाहर होना पड़ सकता है, ये यहाँ पर संजू के लिए नुकसान होगा।
तीसरा नुकसान, संजू सैमसन को भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। जी हाँ, आयरलैंड की नागरिकता लेनी होगी और ये सबसे बड़ा झटका होगा संजू सैमसन के लिए। और संजू सैमसन यही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, संजू सैमसन ने आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफर को इसी बात पर नकार दिया है कि वो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ सकते, भारत के लिए खेलने का अधिकार नहीं छोड़ सकते। वो भारत के लिए ही खेलना चाहते थे और कल भी भारत के लिए ही खेलना चाहेंगे। संजू सैमसन ने कहा है कि मेरा सपना अपने देश भारत के लिए खेलना है और यही मेरा सपना आगे भी रहेगा। संजू सैमसन ने साफ साफ आयरलैंड बोर्ड को कह दिया है कि वो भारत के अलावा किसी और दूसरे देश के लिए खेल नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते वो किसी और देश से खेलेंगे। भले ही उन्हें जिंदगी भर कभी भी टीम इंडिया में मौका नहीं मिले, लेकिन वो दूसरे देश जाना पसंद ही नहीं करेंगे। यानी कि फिलहाल तो संजू सैमसन ने आयरलैंड को साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि वो भारत से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, अपने देश से अपना प्रेम दिखा रहे हैं और इतना प्यार करते हैं कि इतना बड़ा इतना शानदार ऑफर मिलने के बाद भी वो देश नहीं छोड़ सकते। ये संजू सैमसन ने साफ साफ कह दिया। जबकि यहाँ पर उनके ऊपर पैसों की बरसात हो रही थी। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड सालाना खेलने के लिए उन्हें 10 करोड़ तक दे सकता है, तो बाकी लीग्स खेलकर भी वो 10 से ज्यादा करोड़ तक कमा सकते हैं। यानी कि जो भारत में खेलकर वो कमाते हैं उसके बराबर या कहें कि उससे ज्यादा ही उनकी कमाई होगी। लेकिन हाँ, भारत के लिए वो कभी नहीं खेल पाएंगे, भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। ये संजू सैमसन को पसंद नहीं है और इसीलिए संजू ने फिलहाल साफ साफ इनकार कर दिया। तो ऐसे में हम तो संजू सैमसन के इस रिजल्ट की या कहें कि इस फैसले की तारीफ करेंगे, संजू सैमसन को सैल्यूट करेंगे। तो आपका क्या मानना है, कितना बड़ा ऑफर इस संजू के लिए था और इसे नकार कर संजू ने क्या ठीक किया या गलत किया, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो ईशान किशन ने रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद मिले मौके का भरपूर फायदा उठाया और शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक ठोक दिया। तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली ने भी शतक लगाया, लेकिन हाँ, इसी मैच में दूसरे ओपनर शिखर धवन एक बार फिर से फेल हो गए। ईशान किशन के दोहरे शतक से सबसे ज्यादा दिक्कत अब शिखर को ही होनी थी और शिखर को ही हुई भी है, क्योंकि शिखर का संन्यास तय हो गया है और शिखर के पास संन्यास के अलावा कोई चारा है नहीं और उसकी है 5 वजह। सबसे पहली वजह, बाएं हाथ का दूसरा ताबड़तोड़ बल्लेबाज ईशान किशन के रूप में भारत को मिल चुका है। जी हाँ, ईशान किशन की इस पारी ने शिखर धवन का खेल खत्म कर दिया। अभी तक माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए शिखर और रोहित की जोड़ी इसलिए परफेक्ट होगी क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन यहाँ तो ईशान किशन ने मौका मिलते ही उसे लपक लिया और गब्बर का खेल कर दिया खत्म। यानी कि अब आगे भी ईशान किशन को ही मौका मिलेगा। अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज की बात होती है तो गब्बर को स्क्वाड में भी जगह नहीं मिलेगी और जगह मिलती भी है तो प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रोहित की वापसी पर उनके जोड़ीदार ईशान किशन ही होंगे, धवन नहीं। दूसरी वजह, शिखर धवन ओल्ड स्कूल ऑफ क्रिकेट के हिसाब से खेलते हैं, यानी कि वो शुरुआती पावर प्ले में धीमा खेलते हैं, रन कम बनाते हैं और बाद में तेजी से खेलने की कोशिश करते हैं और इससे दूसरे खिलाड़ियों पर भी दबाव बढ़ जाता है और इससे न तो शिखर धवन कुछ खास कर पा रहे, रन बना पा रहे और ना ही दूसरा खिलाड़ी यानी कि दूसरा सामने वाला खिलाड़ी भी फेल हो रहा है, दबाव में बिखर रहा है। अब यहाँ पर नए अंदाज में पहले ही ओवर से चौके छक्के उड़ाने वाले न्यू स्कूल वाले टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, फिर चाहे वो ईशान किशन हो या फिर शुभमन गिल। लेकिन हाँ, गब्बर को अब मौका नहीं मिलेगा, गब्बर का खेल हो गया खत्म। तीसरी वजह, शिखर धवन का लगातार खराब फॉर्म। पिछले 10 वनडे मैचों की बात करें तो शिखर धवन ने सिर्फ 186 रन इन 10 मैचों में बनाए हैं और औसत रहा है सिर्फ 18 का और धवन की बेस्ट पारी 72 रन की रही है। यानी कि पिछले 10 वनडे मैचों में शिखर धवन सिर्फ और सिर्फ फेल साबित हुए हैं। और यही नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों में कुल मिलाकर 18 रन बनाए, तो वहीं अफ्रीका के साथ हुई घरेलू सीरीज में भी 3 मैचों में 25 रन बनाए थे। यानी कि फॉर्म लगातार खराब थी और खराबी हो भी गई है। अब एक वजह ये भी बन गई है उनके टीम से बाहर होने की, संन्यास लेने की। चौथी वजह, शिखर धवन की उम्र। जी हाँ, शिखर धवन 37 साल के हो चुके हैं। अभी वर्ल्ड कप में पूरा 1 साल बाकी है और तब तक धवन 38 साल के करीब हो जाएंगे। हालांकि धवन की फिटनेस ठीक है, लेकिन उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं और अब धवन को अब तक सिर्फ इसलिए ढोया जा रहा था क्योंकि बाएं हाथ का कोई तूफानी बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में मिल नहीं रहा था। लेकिन अब ईशान किशन मिल गए हैं, तो इसीलिए बूढ़े हो चुके शिखर धवन को टीम से बाहर किया जाएगा। धवन को उम्र की वजह से भी आगे मौका नहीं मिलेगा। पांचवी, जो कि सबसे बड़ी वजह है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में युवाओं को मौका। जी हाँ, बीसीसीआई का प्लान अब बदल चुका है क्योंकि बीसीसीआई चाहता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में चाहे वो T20 हो या फिर वनडे, युवा ब्लड को ही मौका दिया जाए। कई खिलाड़ी बतौर ओपनर भी दावेदारी कर रहे हैं और हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद कई और सीनियर खिलाड़ी भी टीम से बाहर हो जाएं। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप से पहले शिखर धवन बाहर हो गए, ये कंफर्म हो गया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।